देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। लाइफ का मतलब होता है लिविंग और प्रोसेसेस का मतलब प्रक्रिया। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो भी प्रक्रिया किया जाता है उसको अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए, सस्टेन मतलब कि सरवाइव करने के लिए, उसको अपने जीवन को चलाने के लिए और मेंटेन करने के लिए, वैसे प्रोसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। यहाँ लाइफ का मतलब हो गया लिविंग एंड प्रोसेसेस का मतलब प्रक्रिया। ठीक है, देखिए आगे हम लोग देखेंगे। लाइफ प्रोसेसेस का हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, जैसे कि द बेसिक एंड इसेंशियल प्रोसेस, बेसिक एंड इसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग organism to sustain and maintain life। तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसके द्वारा हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अपने लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं। सस्टेन का मतलब सरवाइव कर पाते हैं, जीवन को अपने चला सकते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा सकते हैं। वो उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस मेनली 4 प्रकार के होते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि देखिए लाइफ प्रोसेसेस में मेनली हम लोग को 4 पार्ट्स पढ़ने हैं, 4 प्रोसेसेस पढ़ने हैं। पहला प्रोसेसेस हो गया न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा प्रोसेसेस हो गया आपका, दूसरा प्रोसेस हो गया ब्रीदिंग, रिस्पायरेशन। और तीसरा प्रोसेस हो गया ट्रांसपोर्टेशन। और एक लास्ट चौथा है आपका एक्सक्रिएशन। ये 4 प्रोसेसेस पढ़ने हैं हम लोगों को। लाइफ प्रोसेस में मेनली 4 प्रोसेसेस पढ़ना है। पहला प्रोसेस हो गया न्यूट्रिशन, दूसरा हम लोगों को पढ़ना है रेस्पिरेशन, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा एक्सक्रिएशन। ये सब प्रोसेसेस को हम लोग को इस चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ना है। तो हम लोग एक एक करके सारा प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। पहला प्रोसेस है न्यूट्रिशन। देखिए पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देखिए न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपने फूड को लेते हैं और उसको फूड को ऑब्टेन करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग न्यूट्रिशन को, फूड को लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है रेस्पिरेशन, रिस्पायरेशन।
देखिए रिस्पायरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। देखिए रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद उसको हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस को हम लोग करते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन देखिए ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाते हैं अपने बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में। जैसे कि हमारे बॉडी में फूड को या वाटर को या अदर गैसेस मतलब कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है हमारा ब्लड। ठीक है, वो ब्लड है हमारे बॉडी में जो एक कुरियर का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, उसी को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। देखिए अगला प्रोसेस हम लोग को पढ़ना है एक्सक्रिएशन। स्क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग अपने बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं और उस केमिकल प्रोसेसेस होने के कारण बहुत सारे उनके बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं। और जो प्रक्रिया के द्वारा हम लोग अपने बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर करते हैं उस प्रोसेस का नाम है स्क्रिएशन। ठीक है, तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, एक ये एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग अपने बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग को एक एक करके डीपली एक्सप्लेन करके अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक प्रोसेसेस को। पहला प्रोसेसेस है हम लोगों का लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए न्यूट्रिशन,
डिराइव एंड ठीक है। देखिए, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो फूड को डिराइव करता है, ठीक है। और फूड को डिराइव का मतलब है कि वो अपने अंदर वो ले रहा है, ठीक है, फूड को डिराइव कर रहा है, ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो ऑब्टेन करने के बाद उसको यूटिलाइज कर देता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि न्यूट्रिशन का कुछ रोल होगा हमारे बॉडी में, तब ना हम लोग न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। तो इसके मेनली 3 रोल हैं जो हम लोगों को पढ़ने हैं। जैसे कि पहला न्यूट्रिशन का रोल है, न्यूट्रिशन लेने का कारण होता है कि जैसे कि हमारा एनर्जी प्रोडक्शन करना, हमारे बॉडी में एनर्जी को बनाना, ठीक है। और दूसरा में जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं बिल्ड बिल्ड न्यू सेल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, नए सेल का बनाना ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए हमारे बॉडी में। और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में इंजरी वगैरह होने के बाद वहां पर काम करता है, जैसे कि रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। हमारे बॉडी में अगर सेल में इंजरी हो जाए तो उसको रिपेयर करता है, ठीक है। न्यूट्रिशन लेने के माध्यम से ही हम लोग इस सेल को रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि इसके मेनली 3 रोल हैं, इसको लिख सकते हैं तीनों रोल को। रोल ऑफ न्यूट्रिशन, मेनली 3 रोल हैं। पहला रोल हो गया इसका एनर्जी प्रोडक्शन, दूसरा रोल हो गया बिल्ड न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेल्स, ठीक है। तो देखिए हमारे जो न्यूट्रिशन का जो रोल होता है मेनली ये 3 पार्ट्स में हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग न्यूट्रिशन लेंगे, पोषण लेंगे, तभी ना हम लोग अपना एनर्जी को बना सकते हैं, तभी हम लोग कोई वर्क को कर पाएंगे, कोई काम को कर पाएंगे। अगर हम लोग न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, एनर्जी बनेगा ही नहीं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, ठीक है। और दूसरा रोल है कि बिल्ड न्यू सेल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये नए सेल्स का निर्माण करता है, नए नए सेल्स को बनाता है, किस लिए, ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है प्रिपेयरिंग रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, जैसे कि मान लीजिए कहीं हम लोगों को चोट वगैरह लग जाता है तो उससे सेल वगैरह है जो इंजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इंजर्ड होने के बाद जो एनर्जी हम लोग के पास होता है उससे जैसे कि एनर्जी लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसकी वजह से हम लोग उस सेल को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, निर्माण कर सकते हैं दोबारा से। उसके बाद देखिए न्यूट्रिशन में हम लोग मेनली 2 टाइप के न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट न्यूट्रिशन है जिसको पढ़ना है हम लोगों को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा जो टाइप्स है न्यूट्रिशन का वो हम लोग को पढ़ना है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हम लोग टाइप्स लिख सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन।
ठीक है, हम लोग दो टाइप के न्यूट्रिशन को पढ़ना है। पहला है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, हम लोगों को दो प्रकार के न्यूट्रिशन पढ़ना है, पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे कि क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो जैसे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देखिए, इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना जो फूड है, अपना जो खाना है वो स्वयं बनाते हैं। ठीक है, वो किसी पर निर्भर नहीं है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसका डिफिनेशन पहले हम लोग लिख सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो देखिए इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अपना जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। देखिए, ये वर्ड से समझिए, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, सेल्फ का मतलब स्वयं। ठीक है, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो सेल्फ न्यूट्रिशन ले, जो स्वयं से न्यूट्रिशन ले, वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, पहला पढ़ना है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए पहला जो पढ़ना है इसमें हम लोगों को फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देखिए, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पहला पढ़ना है। ठीक है, तो फोटो का मतलब लाइट होता है, फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी मीन्स हम लोग लिख सकते हैं उस प्रोसेस को फोटो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को अपनाए हुए हैं, वो फॉलो करते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो फोटो एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, फोटो का मतलब लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, लाइट एनर्जी मीन्स फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में जो आते हैं वो आपके सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, जितने भी आपके अगल बगल प्लांट्स हैं जो ग्रीन दिख रहे हैं वो सारे फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। इसके एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट हो गए, और इसमें एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ठीक है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को अपनाता है। ठीक है, लाइट की मदद से वो न्यूट्रिशन बनाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अनुसार वो अपना न्यूट्रिशन को लेता है। ठीक है, तो जैसे कि इसका दो नाम है, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो जैसे कि जो साइंटिस्ट लोग थे वो देखे पाउंड में जो
हरा हरा दिख रहा था, ठीक है। तो उसको उन लोगों को, जो साइंटिस्ट लोग को दिख रहा था ब्लू और ग्रीन जैसा, ठीक है। तो उसका नाम साइंटिस्ट लोग नाम दे दिए ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। एल्गी का मतलब काई, जो हम लोग काई देखते हैं ना, उसी को एल्गी कहते हैं, ठीक है। इसको उसके बाद इसके सेल के बारे में स्टडी किया गया, लेकर के साइंटिस्ट लोग इसके सेल के बारे में पढ़े, तो ये पता लगा कि ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ठीक है। तो उसके बाद इसका नाम पड़ गया साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और इसमें एक और एग्जांपल है जो आपका हो जाएगा यूग्लिना, ठीक है। देखिए ये देखिए तीन प्रकार के तीन एग्जाम्पल हम पढ़ा दिए, देखिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला हम लोग देखेंगे फोटो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और दूसरा हम लोगों को पढ़ना है कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, देखिए ये पढ़ना है हम लोग को। ऑटोट्रोपिक में दूसरा जो पढ़ना है, दूसरा टाइप, वो कीमो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देखिए कीमो का मतलब होता है केमिकल, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म, कीमो का मतलब केमिकल, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कीमो ऑटोट्रोपिक और कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। जो केमिकल एनर्जी की मदद से वो अपने फूड को तोड़ते हैं और अपना न्यूट्रिशन को लेते हैं, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक आता है, बैक्टीरिया है जो जिसका नाम है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है ना, कि जो उसके आजू बाजू, ठीक है, जो उसके अगल बगल जो भी सल्फर होते हैं उसको वो ले लेता है और अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो कीमो ऑटोट्रोप न्यूट्रिशन में एक एग्जांपल आया जो जिसका नाम क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टाइप न्यूट्रिशन का, जो है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देखिए इससे इसका वर्ड से समझिए क्या कहना चाहता है, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है अदर, हेट्रो का मतलब अदर, हेट्रो का मतलब अदर, ठीक है। और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वैसे ऑर्गेनिज्म को, वैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो न्यूट्रिशन लेते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं कि वो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं, इन हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन organisms do not prepare their own food, ठीक है।
ये एक प्रकार का एक न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना फूड वो स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है, अपने से वो खाना नहीं बनाते, वो डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है। देखिए, तो हेट्रोट्रॉपिक में हम लोगों को 3 प्रकार के टाइप पढ़ने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इसमें हम लोगों को पढ़ना है हेट्रोट्रॉपिक में, जो फर्स्ट है आपका होलोजोइक हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। पहला पढ़ना है होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा आपका हो जाएगा सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक सेप्रोट्रॉपिक एस ए ट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो पढ़ना है हम लोगों को वो हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड हम लोगों को पढ़ना है सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और थर्ड वन है जो हम लोगों को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए, थर्ड जो पढ़ना है हम लोगों को वो हो गया आपका पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है। ये 3 प्रकार के न्यूट्रिशन को हम लोगों को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पढ़ना है।